हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल शुभाशीष चैनल में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में से सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक केटल कैसे रिपेयर करना है। तो दोस्तों रिपेयर करने से पहले इस केटल को हम उल्टी साइड से एक बार देख लेंगे। कैमरा को थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं ये 1500 वाट का केटल है। पहले हम इस केटल को चला के देखेंगे, इसलिए हम केटल का होल्डर को बिठा लेंगे। उसके बाद केटल को होल्डर के ऊपर बिठा लेंगे। इस कनेक्टर पॉइंट के साथ होल्डर कनेक्शन होने से इसमें लाइन आते हैं। तो यहाँ हमने होल्डर को केटल में सेट कर लिया है और यहाँ हम देख सकते हैं कि इसमें एक इंडिकेटर लगी हुई है। इसका इंडिकेटर भी नहीं जल रहा है और इसमें पानी भी गर्म नहीं हो रहा है। तो पहले हम इस होल्डर को चेक करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस होल्डर के साथ एक एसी कॉर्ड भी कनेक्शन किया हुआ है। इस एसी कॉर्ड में जो 3 पिन टॉप देख सकते हैं, इसमें से एक फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग के लिए काम करते हैं। होल्डर के अंदर में एक बार हम देख लेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं होल्डर का दोनों साइड में 2 टर्मिनेट लगी हुई है। ये 2 टर्मिनेट फेज न्यूट्रल के लिए और बीच में एक टर्मिनेट लगी हुई है ये अर्थिंग के लिए। तो दोस्तों इस होल्डर को चेक करने के लिए हम पहले एक मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर का नॉब को हम कॉन्टिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेंगे। तो हम कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। अब हम मीटर का दोनों प्रोब्स में से किसी भी एक प्रोब को हम एसी कॉर्ड का फेज न्यूट्रल में से किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद मीटर का दूसरा प्रोब को होल्डर का दोनों टर्मिनल में से किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस 2 टर्मिनल में कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मीटर में रीडिंग के साथ साथ बीप साउंड भी आ रहा है। अब हम सेम तरीके से दूसरा साइड को भी चेक करके देखेंगे। तो दोस्तों दूसरा साइड में हम कनेक्शन करके देखते हैं। यहाँ पे भी मीटर में रीडिंग के साथ साथ बीप साउंड भी आ रहा है, यानी इन 2 टर्मिनल का कनेक्शन भी ठीक है। फेज न्यूट्रल का दोनों कनेक्शन ही यहाँ आ रहा है। अर्थिंग डिस्कनेक्ट होने से भी केटल काम करते हैं। फिर भी हम एक बार अर्थिंग को चेक करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका अर्थिंग भी सही है। दोस्तों यहाँ हमने देखा है कि एसी कॉर्ड के साथ साथ होल्डर भी सही है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि होल्डर में जो दोनों टर्मिनल दिया हुआ है, इस 2 टर्मिनल में सल्फर पड़ने के कारण कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाते। उस कंडीशन में इन 2 कनेक्टर पॉइंट को थोड़ा थोड़ा घिस लेना होगा। दोस्तों यहाँ हमने चेक करके देखा है कि होल्डर के साथ साथ इसका एसी कॉर्ड भी सही है, यानी प्रॉब्लम इस केटल के अंदर है। तो दोस्तों इस केटल के अंदर क्या प्रॉब्लम हुआ है हम देखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं इस केटल को ऑफ ऑन करने के लिए एक स्विच दी हुई है। ये स्विच खराब होने से भी केटल काम नहीं करेगा और इस कनेक्टर पॉइंट के साथ केटल के अंदर एक टीओबी और एक एलिमेंट भी लगी हुई है। उन दोनों चीज में से किसी भी एक चीज खराब होने से पानी गर्म नहीं होगा। दोस्तों पहले हम इस केटल का स्विच को चेक करके देखेंगे, इसलिए हमें पहले केटल का ऊपर का ढक्कन को खोल लेना होगा। आप इस ढक्कन को खोलने के लिए किसी भी एक टेस्टर की मदद से इस तरह पुश करके इस ढक्कन को आप आसानी से खोल सकते हैं। तो यहाँ हमने केटल का ऊपर का ढक्कन को खोल लिया है। केटल का इस ढक्कन को खोलने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं इसका हैंडल में 2 स्क्रू लगी हुई है। हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे। इन 2 स्क्रू में हम देख सकते हैं पूरा जंग लग गया है। इन 2 स्क्रू को ना खोल के भी हम इस स्विच को चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इन 2 स्क्रू को खोलने के बाद आपको इस हैंडल का नीच का साइड में आना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीच में भी एक स्क्रू लगी हुई है। इस स्क्रू को और ऊपर में 2 स्क्रू, इन तीनों स्क्रू को खोलने के बाद आप इस हैंडल को आसानी से खोल सकते हैं। इस स्विच को हम अंदर से भी चेक कर सकते हैं, इसलिए हम इस हैंडल को अभी नहीं खोलेंगे। अगर ये स्विच खराब हुई होगी तो हम इस हैंडल को खोलेंगे। तो दोस्तों अब हम केटल का नीच में जो तीनों स्क्रू लगी हुई है, इन तीनों स्क्रू को एक एक करके खोल लेंगे। दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक केटल के ऊपर किसी भी वीडियो देखना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इन तीनों स्क्रू को खोलने के बाद इस कवर को हम आसानी से इसमें से निकल सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस कवर के साथ एक इंडिकेटर लगी हुई है। इस इंडिकेटर को पहले हम खोल लेंगे, उसके बाद इस कवर को हम साइड कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं केटल का इस हैंडल के अंदर से दोनों रेड कलर का वायर निकला हुआ है। ये 2 वायर स्विच का दोनों टर्मिनल से ही निकला हुआ है और इस 2 कनेक्टर पॉइंट के साथ कनेक्शन हुआ है। थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं इस 2 कनेक्टर पॉइंट के साथ कनेक्शन हुआ है। तो पहले हम इन 2 वायर के साथ मल्टीमीटर का दोनों प्रोब्स को कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में रीडिंग नहीं आ रहा है और बीप साउंड भी नहीं दे रहा है। अब हम इसका स्विच को ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ हमने स्विच को ऑन कर लिया है। अब हम इसको चेक करके देखेंगे। अब हम यहाँ देख सकते हैं मीटर में रीडिंग के साथ साथ बीप साउंड भी दे रहा है, यानी ये स्विच बिल्कुल ठीक है। कंफर्म होने के लिए इस स्विच को दोबारा ऑफ करके चेक करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं मीटर में कुछ भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है और बीप साउंड भी नहीं दे रहा है, यानी ये स्विच बिल्कुल सही है। इसलिए हम इस हैंडल को नहीं खोलेंगे। मल्टीमीटर के सिवा आप सीरीज लाइन से भी इसे चेक कर सकते हैं। सीरीज लाइन का दोनों वायर को स्विच का दोनों वायर में कनेक्शन करने से सीरीज बल्ब जलना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं सीरीज बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम इसका स्विच को ऑन करके देखेंगे।
तो यहाँ हम देख सकते हैं स्विच बल्ब जल रहा है, यानी ये स्विच बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर केटल का ये स्विच खराब हो जाने के बाद मार्केट में ये स्विच नहीं मिलेगा तो स्विच का दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके इलेक्ट्रिक बोर्ड का स्विच ऑन करने से ये केटल काम करेगा। उसके सिवा आप केटल का इस स्विच को आसानी से कैसे रिपेयर कर सकते हैं उसके ऊपर वीडियो देखने के लिए आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमने देखा है कि इसका स्विच बिल्कुल ठीक है। अब हम इसमें राउंड शेप में जो हीटिंग एलिमेंट लगी हुई है इस हीटिंग एलिमेंट को चेक करके देखेंगे। हीटिंग एलिमेंट का इस साइड में एक टर्मिनल और दूसरी साइड में भी एक टर्मिनल लगी हुई है। हीटिंग एलिमेंट का इन दो टर्मिनल का साथ सीरीज लाइन का दोनों वायर कनेक्शन करने से अगर सीरीज बल्ब ग्लो करेगा तो हमारा ये एलिमेंट सही होगा। तो दोस्तों सीरीज लाइन का दोनों वायर को हम हीटिंग एलिमेंट का दोनों टर्मिनल के साथ हम कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी ये एलिमेंट हमारा सही है। हीटिंग एलिमेंट को तो हमने चेक कर लिया है। अब हम इसमें जो टीओबी लगी हुई है इस टीओबी को हम एक बार चेक करके देखेंगे। उससे पहले इसमें जो दोनों वायर कनेक्शन किया हुआ है इन दो वायर को हम खोल लेंगे। इन दोनों वायर को खोलने के बाद इसमें हम देख सकते हैं इस साइड में एक और दूसरी साइड में एक, यानी दोनों टर्मिनल दिया हुआ है। इस टीओबी के बारे में अच्छी से जानने के लिए इस टीओबी में जो तीनों स्क्रू लगी हुई है इन तीनों स्क्रू को पहले हम एक एक करके खोल लेंगे और उसके बाद इस टीओबी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों यह हमने टीओबी को केटल से बाहर निकाल लिया है। पहले ही हमने देखा था इसमें दो टर्मिनल लगी हुई है। इसमें से एक टर्मिनल के साथ यहाँ जो राउंड शेप में दो कनेक्टर पॉइंट दिया हुआ है इसमें से किसी भी एक के साथ कनेक्शन किया हुआ है और दूसरा टर्मिनल के साथ किसी भी एक कनेक्टर पॉइंट में कनेक्शन किया हुआ है। इस टीओबी को चेक करने के लिए हम पहले सीरीज लाइन का दोनों वायर में से किसी भी एक वायर को टीओबी का किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्शन कर लेंगे और दूसरा वायर को हम दोनों कनेक्टर पॉइंट में से किसी भी एक कनेक्टर पॉइंट में कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं स्विच बल्ब जल रहे हैं। बीच का कनेक्टर पॉइंट में कनेक्शन करने से ये स्विच बल्ब नहीं जलेगा। तो एक बार हम बीच में कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं स्विच बल्ब नहीं जल रहे हैं। अब हम दूसरा टर्मिनल के साथ बीच का कनेक्टर पॉइंट को शॉर्ट करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं स्विच बल्ब नहीं जल रहे हैं। अब हम साइड का कनेक्टर पॉइंट के साथ भी कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे भी स्विच बल्ब नहीं जल रहा है, यानी इस टर्मिनल से कनेक्टर पॉइंट का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है, मतलब ये टीओबी खराब हो गया है। इस टीओबी को आप रिपेयर करके भी चला सकते हैं। इस टीओबी के अंदर थर्मोस्टेट के जैसा कैमरा में ठीक से नहीं आ रहा है। इस साइड में एक प्लेट दिया रहता है और दूसरा साइड में भी थर्मोस्टेट के जैसा एक प्लेट दिया रहता है। इसे हम अच्छी से देखने के लिए इस टीओबी का ऊपर का कवर को हम खोल लेंगे। टीओबी का इस कवर को खोलने के बाद यहाँ हम देख सकते हैं एक साइड में थर्मोस्टेट का जैसा एक प्लेट दिया हुआ है। जैसा आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक आयरन में दो प्लेट दिया रहता है और ओवर हीट होने से दोनों प्लेट के अंदर थोड़ा सा गैप हो जाते हैं। हम थोड़ा सा जूम करके इसे देखने को कोशिश करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं इन दो प्लेट के बीच में गैप हो जाने से कनेक्शन इस साइड से उस साइड नहीं जाते हैं। कभी कभी इन दो प्लेट के बीच में सल्फर पड़ने के कारण कनेक्शन ठीक से नहीं हो पाते हैं, तब आप इस तरह घिस के भी चला सकते हैं। दूसरी साइड में भी इस तरीके का प्लेट दिया रहता है। जैसा मैंने बोला दोनों प्लेट का बीच में सल्फर पड़ने से आप दोनों प्लेट के अंदर घिस के भी चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों प्लेट के अंदर एक बार स्पार्किंग हो जाने से इसको आप घिस के चलाने से भी ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। इसलिए हम इस टीओबी को चेंज करके इसकी जगह एक नया टीओबी कनेक्शन करेंगे। इसलिए हमने मार्केट से एक नया टीओबी लाया है। दोस्तों इस टीओबी का प्राइस ज़्यादा नहीं है। लोकल मार्केट में ये टीओबी आपको सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल जाएगा। दोस्तों इस टीओबी को कनेक्शन करने से पहले हम एक बार इस टीओबी को चेक करके देखेंगे। पहले जैसा स्विच लाइन का एक वायर को हम किसी भी एक टर्मिनल में कनेक्शन करेंगे और दूसरा वायर को हम दोनों कनेक्टर पॉइंट में से किसी भी एक में कनेक्शन करके देखेंगे। अब हम बीच में कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं स्विच बल्ब जल रहे हैं। अब हम दूसरा टर्मिनल के साथ साइड का कनेक्टर पॉइंट को कनेक्शन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्विच बल्ब जल रहे हैं, यानी ये टीओबी बिल्कुल सही है। इस टीओबी को केटल के साथ नट बोल्ट से टाइट करने के लिए यहाँ हम देख सकते हैं तीनों जगह दी हुई है। इसमें से दो पास में ही है और एक दूरिया में है। केटल के अंदर भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं दोनों पॉइंट दी हुई है पास में और एक पॉइंट यहाँ दूरिया में। हम इसके हिसाब से टीओबी को इसमें बिठा लेंगे। उसके बाद इसका तीनों नट को हम बोल्ट के साथ लगा लेंगे। इसका तीनों नट को लगाने के बाद हम एक नोज प्लेयर ले लेंगे और नोज प्लेयर की मदद से इस तीनों नट को हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। उसके बाद हमने टीओबी में से जो दोनों वायर खोल लिया था उस दो वायर को हम एक एक करके कनेक्शन कर लेंगे। इसमें से एक वायर आउटपुट होके स्विच में जाता है और एक वायर आउटपुट होके एलिमेंट में जाता है। अब हम इसका बैक कवर को सेट कर लेंगे। उससे पहले इसमें जो इंडिकेटर लगी हुई थी इस इंडिकेटर को हम सेट कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इस बैक कवर में थोड़ा सा कट किया हुआ है। इस कट किया हुआ जगह को हम केटल का हैंडल के साइड ले जाके इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद इसका तीनों स्क्रू लगाने से एक केटल पूरा सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने तीनों स्क्रू को लगा लिया है। अब हम इस केटल को चला के देखेंगे
इस केटल को चलाने के लिए हमें पहले होल्डर के ऊपर इस केटल को बिठाना होगा। दोस्तों आप इस केटल को ऐसे ना चलाएं, कम से कम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो इसका हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो जा सकते हैं। इसलिए हम पहले इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद इस केटल को हम चला के देखेंगे ये केटल काम करते हैं कि नहीं। इस केटल को चलाने के लिए हमने बोर्ड का स्विच ऑन कर लिया है। अब हम इसका हैंडल में जो स्विच लगी हुई है इस स्विच को हम ऑन कर लेंगे। तो इस स्विच को भी हमने ऑन कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका इंडिकेटर जल गया है। तो यहाँ हम देख सकते हैं केटल से भाप निकल रहा है। केटल के अंदर एक बार हम देखेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं इसका पानी कितना गर्म हो गया है। आप इस तरह इस केटल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।